ये देखिए मोर भी कथा श्रवण करने के लिए आ गए हमारे। आज है भगवद गीता जयंती। आप सभी को भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शन कर सकते हैं ब्रह्मलीन सदगुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन, गीता तत्वलोक। हम आज भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक मेरा प्रिय अध्याय षष्ठो अध्याय प्रथम श्लोक पढ़ लेंगे, श्रवण कर लेंगे। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग निर्न चाक्रियः। कह रहे जो कर्मों के फल में आसक्ति न रखकर अपने कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। अग्नि या कर्म का त्याग करने वाला नहीं। जो सन्यासी वही योगी है जो कर्मों के फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है। जैसे कि कोई नाट्य में, कलाकार में कोई लीला होता है, जैसे कृष्ण लीला वगैरह होता है, उसमें जो हमारा मैनेजर जो हमको जो भूमिका दे दिया है, तुमको ये दायित्व निभाना है, ये इसका तुमको नाटक करना है, तुमको कंस बनना है, तो बस अपने स्वामी की आज्ञा के हिसाब से जो हमको जैसा रोल बोला वो करते रहना, क्योंकि हमको पता वो तो नाटक है, हकीकत में कंस भी नहीं है, हकीकत में कृष्ण भी नहीं है। वैसे ही इस संसार में जो कर्तव्य कर्म हमें प्रभु ने हमें दिया है, जो दायित्व दिया है वो करना। इस संसार में सुख क्या मिल सकता है? कुछ है नहीं। राजा के बेटा भिखारी के घर में जा कर के कोई संपत्ति चाहेगा? नहीं चाहेगा। राजा का बेटा राजा होता है, ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होता है। तो अपने आप को जो पहचान लेता है, जो भगवद गीता श्रवण करेंगे तो वो अपने आत्मा को जान लेंगे। अर्जुन को ज्ञान हो गया है, जैसे राम जी कहते हैं योग वशिष्ठ में, हे गुरुदेव मुझको ऐसे लग रहा है कि मैं दूसरा वशिष्ठ बन गया हूँ। जब ज्ञानी हो जाएगा तो इस संसार से कोई फल की इच्छा करेगा क्या? तो नहीं। यही भगवद गीता का ज्ञान है। आपको जीव नहीं शिव के रूप में प्रतिष्ठित कर दे, जो सत्ता स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, उसमें जगा दे। फिर आप तो दाता बन सकते हैं और इस संसार में आपको कोई चीज़ की लालसा नहीं रहेगा। आप धनी हो जाएंगे, अपने आप में जग जाएंगे। भ्रम रूप संसार, स्वप्न रूप संसार, माया रूप संसार के सत्य आभास से आप पार हो जाएंगे। ऐसा भगवद गीता का संदेश है। राधे राधे। और प्रयास करूँगा कभी कभी सुबह के समय एक दो श्लोक भगवद गीता का भी डालूँगा, जिससे हमारे युवा पीढ़ियों को, छोटे बच्चों को भगवद गीता के प्रति प्रेम और उनका रुचि बढ़े। कुछ अच्छा सरलता से समझाएंगे। एक श्लोक अगर समझ में आ जाएगा तो पूरे गीता से प्रेम हो जाएगा। अभी तो कठिन लगता है, समझ नहीं आता, इसलिए गीता से लोग दूर भागते हैं। राधे राधे।